ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि धतूरा का जो फल होता है वह भगवान शंकर जी को बहुत पसंद होता है। वहीं यह फल बहुत कड़वा होता है और भगवान शंकर जी का यह सबसे प्रिय आहार है। दोस्तों, तो अगर कोई भी व्यक्ति धन प्राप्ति की कामना रखता है तो धतूरे के बीज भगवान शंकर जी को अर्पित कर दें। वहीं ध्यान रखें कि धतूरे के फल में जितना अधिक बीज होगा उतना ही अधिक आपको धन प्राप्त होगा। इसीलिए ध्यान रखें कि जो भी धतूरे का फल आप भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बीज होना चाहिए। दोस्तों, धतूरे के पत्ते की अगर कोई भी व्यक्ति धतूरे के पत्तों की माला बनाकर भगवान शंकर जी को चढ़ाता है तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान शंकर जी तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और आप इसके बाद भगवान शंकर जी से कुछ भी मांग सकते हैं। ऐसा करने पर भगवान शंकर जी कभी भी आपकी बात नहीं टाल सकते हैं और वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिवजी को धतूरा भी चढ़ाया जाता है और शिव जी को धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि धतूरे को अगर इन 4 तरीकों से चढ़ाया जाए तो भगवान हमारी अलग अलग मनोकामना को पूरा करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से 4 ऐसे तरीके हैं जिसको करते हुए अगर आप धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपको क्या-क्या मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले धतूरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन उपायों में हम कांटे वाला जो धतूरा होता है उसका उपयोग करने वाले हैं। अगर आप लोग एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन वृद्धि होती है, मतलब आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यह धतूरा का उपाय धन की वृद्धि के लिए है। दोस्तों, अगर एक धतूरे को आप चंदन में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ती है। जो भी व्यक्ति इस धतूरे को चंदन में डुबोकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है उसकी आयु भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बढ़ती जाती है। दोस्तों, यह धतूरे का उपाय आयु की वृद्धि के लिए है। दोस्तों, अगर एक धतूरे को आप अबीर में डुबोकर शिवजी को डोट चढ़ाते हैं तो इससे आपको कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता, आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। यह धतूरा अबीर में डुबोकर रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। अब अगर आपके घर में कोई बड़ा रोगी है, कोई हमेशा बीमार रहता है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय है जो कि आपको धतूरे से ही करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना होगा। वहां पर जाकर एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना होगा। निर्माण करने के बाद आपको एक सादा धतूरा लेना है। उस धतूरे को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है जो आपने अपने हाथों से बनाई है। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको इस धतूरे को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। दोस्तों, यह जो धतूरा आप इस उपाय के लिए चढ़ाएंगे, इस धतूरे में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। पेड़ से तोड़कर जैसा धतूरा आएगा वैसा का वैसा ही आपको शिव जी को समर्पित करना है। दोस्तों, यह वह 4 तरीके थे जिन तरीकों से अगर आप शिवजी को धतूरा समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करते हैं और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव जी
आपको धतूरा चढ़ाया जाता है वह किसी विशेष दिन पर ही चढ़ाया जाता है। अगर आप इन उपायों को किसी विशेष दिन पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको फल जल्दी मिलेगा। विशेष दिन कहने का मतलब है कि किसी भी सोमवार को, प्रदोष को या शिवरात्रि को आप इस पूरे को चढ़ा सकते हैं, या आपके लिए कोई विशेष दिन हो तो आप उस दिन भी धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है और काफी अड़चने आ रही हों तो आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के ये उपाय आजमा सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये उपाय भी आप शिवरात्रि के दिन ही कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको धतूरे के फल की आवश्यकता होगी। अब आपको करना ये है कि थोड़े से हल्दी पाउडर में जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। फिर उस धतूरे को उस पेस्ट में डुबोकर निकाल दें। इस तरह आपके इस धतूरे के फल में पूरी तरह से हल्दी लग जाएगी। दोस्तों, आप इस हल्दी वाले धतूरे को रात 12 बजे किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। 10 मिनट के बाद आप इसे उठाकर घर ले आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए धतूरे को एक लाल कपड़े में बांध दे। धतूरे को आप इस लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यवसाय स्थल पर रख सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव के उपाय, टोटके व मंत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल श्रद्धा भाव को लाइक करें और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।